सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वाराणसी नगर निगम का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। अश्लील वीडियोस हुए पोस्ट, अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। पुरानी पेंशन बहाली हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ करेगा जोरदार आंदोलन को लेकर किया गया मंथन। भेलूपुर थाना के 92 लाख बरामदगी मामले में अब वायरल हुआ ऑडियो, मचा हड़कंप। और गायघाट स्विमिंग क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को नगर निगम के फेसबुक पेज पर एडल्ट कंटेंट चलने से कोहराम मच गया। नगर निगम के नाम से चल रहे फेसबुक पेज पर शनिवार को कोहराम मच गया। दरअसल नगर निगम के नाम से चल रहे एक फेसबुक पेज को किसी ने हैक कर लिया और उस पर एडल्ट कंटेंट की बौछार होने लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद साइबर सेल एक्टिव हो गया। वहीं इस मामले को लेकर वाराणसी नगर निगम के अधिकारी संघ, मेयर तक सभी एक्टिव हो गए और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जाँच की जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा वाराणसी के सिगरा थाना में तहरीर देते हुए यह मामला साइबर सेल को फॉरवर्ड कर दिया गया और जब इस प्रकरण की तेजी से जांच की जा रही है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना रहा कि यह मामला सुबह से हमारे संज्ञान में है और हमारी जो ऑफिशियल अकाउंट है फेसबुक की वो हैक हो गई है, जिसके लिए हम रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सिगरा थाने में आए हैं। यहाँ के इंस्पेक्टर से बात करने के बाद उन्होंने यह मामला साइबर सेल को फॉरवर्ड कर दिया और अब हम भी वहीं जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल संज्ञान में है। ये मामला सुबह से ही हमारे संज्ञान में आ गया है, सारे लोगों के संज्ञान में आ गया है। ये हमारी जो नगर निगम वाराणसी की जो फेसबुक आईडी है वो हैक हो चुकी है और अभी जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि मैं सिगरा थाने पे आया हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब से बात कर लिया है और इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया साइबर को। मैं अभी तत्काल साइबर जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। क्या लगता है कौन लोग होंगे, क्या है? अब इसकी जांच का विषय है। अभी हम लोग साइबर में पहुंच रहे हैं। अब वहां साइबर सिक्योरिटी वालों से बात हो गई है पुलिस लाइन में। मैं अभी तत्काल निकल रहा हूं, जैसा आप देख रहे हैं, और जैसे ही ये हो जाएगा इसको ठीक करा देंगे। ट्रेस होने के बाद जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर आप किस तरह की कार्रवाई? सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये नगर निगम वाराणसी के मान सम्मान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इससे नगर निगम वाराणसी की छवि धूमिल होने की संभावना है। इसलिए हम लोग तत्काल इस पर सारे लोग, हमारे नगर आयुक्त साहब सुबह से एक्टिव हैं इस मामले को लेकर के, माननीय महापौर जी एक्टिव हैं। सभी लोगों के द्वारा लगातार जानकारी ली जा रही है, प्रगति के बारे में पूछा जा रहा है। हम लोग सुबह से पूरी मेरी आईटी टीम लगी हुई है, हम लोग निकल रहे हैं इसको करने। नहीं, हमने एक आईटी एक्सपर्ट को लगाया है, जो कि सारे वीडियो के नीचे वो कमेंट्स में लिख रहा है कि नगर निगम वाराणसी की फेसबुक आईडी हैक हो चुकी है, कृपया इस पर ध्यान न दें, और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लगातार मैं उस पर हर मैसेज डलवा रहा हूँ। जबकि इस पूरे मामले पर वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने बताया कि इस मामले का संज्ञान मुझको सुबह मिला और इस पर विधिक सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सुबह मेरे संज्ञान में विषय आया था, फिर मैंने नगर निगम के अधिकारियों से बात किया तो वो लोग जाके साइबर क्राइम थाने में इसका उन्होंने FIR कराया है और किसी ने नगर निगम का जो साइट है उसको हैंग करके ये काम किया है। विषय ये संज्ञान में विषय आया, इसी के आधार पर FIR हो गया है। किस अपील करना चाहेंगे जो और भी लोग हैं, ऐसा न करें अपनी तरफ से? बस यही चाहते हैं कि आज के डेट में सोशल मीडिया के युग में हर आदमी सावधान रहे, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रकार के अगर हम डाटा लोग हैंग करके यूज कर रहे हैं तो अपने मोबाइल के प्रति थोड़ा सा सावधान रहे। गांधी अध्ययन पीठ सभागार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य परिषद की बैठक, शैक्षिक विचार गोष्ठी व चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। शनिवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य परिषद की बैठक, शैक्षिक विचार गोष्ठी और चिंतन शिविर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, पूर्व MLC तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने अतिथियों प्रतिनिधियों के सम्मान में स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अध्यक्ष ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में शिक्षक समुदाय को आगाह करते हुए कहा कि सरकार तथा राजनीतिक दल संगठन के लिए अवरोध पैदा कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल संगठन को तोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। पुरानी पेंशन की बहाली एक अहम चुनौती है। वंचित तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण नहीं हो रहा है, साथ ही उनका वेतन रुका हुआ है। इसी कड़ी में उन्होंने संघर्ष के लिए आह्वान करते हुए 15 जुलाई 2023 को सभी जनपदों में धरना दिए जाने की घोषणा की। मंडल जिला मुख्यालय पर 9 अगस्त 2023 को पुरानी पेंशन बहाली हेतु
मशाल जुलूस निकाला जाएगा। शर्मा जी को याद करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों के लिए न रुकूंगा न थकूंगा, बस शिक्षकों के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करता रहूंगा, चाहे लाठी गोली खानी पड़े। अध्यक्ष ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि एक बड़ा आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली हेतु किया जाएगा। विषम परिस्थितियों में भी जुलाई माह में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद संगठन ने 6 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें प्रथम प्रस्ताव पुरानी पेंशन की बहाली, द्वितीय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की मांग, तीसरा सम्मान कार्य के लिए समान वेतन, चौथा तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण, पांचवा 1 अप्रैल 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनित शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना, छठा एनपीएस आच्छादित सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन। इस प्रस्ताव के बाद संयोजक डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने सभी मंडलों के मंडलीय अध्यक्ष और मंडलीय मंत्री को माल्यार्पण करके स्वागत किया। गोष्ठी में प्रमुख रूप से पूर्व महामंत्री इंद्रासन सिंह, रामेश्वर उपाध्याय, शिव कुमार यादव, हेमराज सिंह, विनीता राय, केदारनाथ दुबे, गणेश प्रसाद सिंह, स्मृति मिश्रा, कमलेश शर्मा, महेश चंद्र शर्मा, रमेश कुमार शर्मा, डॉक्टर जीपी सिंह, डॉक्टर वीना गौड़, राजेश उपाध्याय, अनुज कुमार पांडे, मोहित सरफुद्दीन, शिवेंद्र कुमार दुबे, रत्नेश कुमार राय आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन संयोजक डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, पूर्व एवलसी ने दिया। केंद्र सरकार यह कर रही है कि इस पेंशन योजना में यह कोई व्यवस्था नहीं है कि हम जो पुरानी धनराशि जमा हुई है उसको हम रिफंड करें। यह अड़चन डालने का काम कर रही है। तो इस अड़चन को भी हम शिक्षक कर्मचारी दूर करने का प्रयास करेंगे और वह शिक्षकों की एकजुटता से, कर्मचारियों की एकजुटता से ही संभव है। 2024 के चुनाव में इस बार मुख्य मुद्दा यही रहेगा क्या? निश्चित रूप से हम शिक्षकों और कर्मचारियों का, जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनका प्रमुख मुद्दा होगा पुरानी पेंशन बहाल। अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भेलुपुर डकैती कांड में शनिवार को ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी किया। भेलुपुर डकैती कांड में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने फिर एक धमाका किया। शनिवार को उन्होंने 15 मिनट 9 सेकंड की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की। यह ऑडियो भेलुपुर डकैती कांड से जुड़ी बताई जाती है। ऑडियो भेलुपुर पुलिस के कुछ अफसरों और डकैती के आरोपित सारनाथ क्षेत्र के निवासी अजीत मिश्रा उर्फ गुरुजी के बीच की बातचीत की बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से यह रिकॉर्डिंग मिली है। यह 30 मई की रात भेलुपुर पुलिस के उप निरीक्षक सुशील कुमार और उत्कर्ष चतुर्वेदी द्वारा अजीत मिश्रा के साथ तब की बातचीत की बताई गई है, जब पुलिस अजीत मिश्रा को 30 तारीख की रात जबरदस्ती एक सफारी गाड़ी में बैठाकर पैसे की वसूली के लिए वाराणसी से लखनऊ ले जा रही थी। इस बातचीत में अजीत मिश्रा पैसे के शीघ्र बरामद होने की बात कह रहा है। वह कह रहा है कि 49 से 50 लाख की बरामदगी की बात हो चुकी है, जबकि पुलिस के अफसर कह रहे हैं कि सीओ साहब इस मामले में विशेष रुचि ले रहे हैं। सीओ साहब हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वे इस मामले में लगातार लगे हुए हैं। इस पर अजीत मिश्रा यह कह रहा है कि सीओ साहब सेटलमेंट वाले हैं तो उन्होंने क्यों नहीं सेटलमेंट कर लिया। पुलिस के अफसर कह रहे हैं कि सीओ साहब ये चाहते हैं कि सारा पैसा उन्हें मिल जाए, वे माला माल हो जाए, बाकी किसी को कुछ मिले या न मिले। यह भी कह रहा है कि अब वे हम लोगों का नुकसान भी करेंगे। इसी बातचीत में पुलिस वाला कह रहा है कि एडीसीपी साहब को बता दिया जाए कि 11 बजे तक पैसा हर हाल में आ जाएगा। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार की बातचीत भेलुपुर लूटकांड को पूरी तरह संदिग्ध बना देती है। पुलिस के अभिलेखों में 5 जून को लूट की घटना दर्ज हुई, वहीं उससे 6 दिन पहले ही पुलिस द्वारा इस प्रकार बरामदगी का प्रयास करना और इस प्रकार की बातचीत करना इस बात को स्पष्ट करता है कि डकैती कांड में पुलिस वालों की मुख्य भूमिका थी। पैसे से मतलब है ना, तो एडीसीपी साहब को बोलिए 11 बजे तक पैसा हर हाल में आ जाएगा। उनसे बस इतना बता दीजिए कि 11 बजे तक हर हाल में आ जाएगा, लेकिन चलने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा भैया ना सुशील भैया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रेहन पर रघु नाटक का मंचन 1 जुलाई को होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रेहन पर रघु बीते 2 दशक के यथार्थ का चित्रण है। यह गांव, शहर और अमेरिका तक के भूगोल में फैला हुआ है। इसका फलक विस्तृत है। यह अकेले पढ़ते जा रहे मनुष्य का यथार्थ चित्रण है। यह बातें सुप्रसिद्ध कथाकार काशीनाथ सिंह के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कथाकार और नाटक के नाट्य निर्देशक राजनारायण दीक्षित ने कही। उन्होंने बताया कि डॉक्टर काशीनाथ सिंह के इस नाटक में भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप संवेदना, संबंध और सामूहिकता की दुनिया में निर्मम ध्वंस हुआ है। इस बदलाव का जो तूफान निर्मित हुआ है उसका प्रामाणिक और गहन अध्ययन इस नाटक में दिखाई पड़ता है। नाटक के मूल में है मास्टर रघुनाथ, जो व्यवस्थित सफल जिंदगी जी रहे हैं। उनके 2 बेटे और बेटी अपने अपने दृष्टिकोण पर कायम रहते हैं और अपने नजरिए से जिंदगी जीते हैं, सोचते हैं। टकराव स्वाभाविक है और होता है। अचानक ऐसा घटित होता है कि जीवन का आयोजित यथार्थ इतना महत्वाकांक्षी
आक्रमण हिंसक हो जाता है कि मनुष्यता की तमाम आत्मीय, कोमल और अच्छी चीजें टूटने, बिखरने और बर्बाद होने लगती हैं और एक नए युग की वास्तविकता की गाथा सामने आती है। देशज सच्चाइयों, कल्पना, काव्यात्मक झिनी दार्शनिकता का सामेल नाटक को महत्वपूर्ण बनाता है। कलाकारों की टीम है जी, और ये पूरे मध्य वर्ग की त्रासदी को दर्शाता है। जहाँ मनुष्य अकेला पड़ता जा रहा है, एक व्यक्ति की जगह हम एक वस्तु में परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। पूरी जिंदगी रहन पे रखते हैं, खेती रहन पे रखते हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए, लड़की की शादी के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, और आखिर में एक स्टेज ये हो जाती है जहाँ रिश्ते नहीं बचते और रघुनाथ जो है वो अपहरण खुद करवाते हैं अपना, ये जानने के लिए देखिए हमें बचाने के लिए। तो वो जो ट्रेजेडी है अकेले, ये मनुष्य की, और आखिर में रघुनाथ खुद स्वीकार करते हैं ये मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे अकेलेपन की इंतहा है। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर काशीनाथ सिंह ने बताया कि यह नाटक रेहन पर रघु 1 जुलाई को सायंकाल 7 बजे से सनबीम वरुणा के हारमोनी ऑडिटोरियम में मंचित होगा। इसे दिल्ली की संस्था प्रस्ताव के कलाकारों ने तैयार किया है। इस नाटक में कुल 15 कलाकार हैं जो इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। सेतु सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी स्थानीय सहयोग कर रहा है। उन्होंने सभी साहित्यकारों और नाट्य प्रेमियों से उपस्थित होकर नाटक देखने का अनुरोध किया। पात्र इंसान नहीं रह गया। गांव का व्यक्ति धीरे धीरे सामान में बदल रहा है, वस्तु में बदल रहा है। इंसान का वस्तु में बदलता जाना ये मुझे दिखाना था कि किस तरह से रघुनाथ का पूरा परिवार है, परिवार के लिए क्या त्याग किया उन्होंने। एक तरह से गांव से पलायन करके वो आए शहर में बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि मां गंगा की सफाई करने से ही मां गंगा की सच्ची पूजा हो सकती है। मां गंगा सहित अन्य गंगा की सहायक नदियों में लोग अपने घर की बासी पूजा सामग्रियां, साड़ियां, कपड़े भी डाल देते हैं। गंगा की पूजा है या उस पर अत्याचार? वस्तुतः नदी की पूजा करते केवल घंटा बजाना नहीं वरन उसकी सफाई है। यह प्रयास ही नदी की वास्तविक पूजा है। शनिवार को गंगा में गंदगी न करने के लिए जागरूक करते हुए गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने सिद्धिपीठ माता शीतला के प्रांगण दर्शनों से राजेंद्र प्रसाद घाट तक स्वच्छता की अलग जगाई। लाउडस्पीकर से गंगाष्टकम व द्वादश ज्योतिर्लिंगों का उच्चारण कर लोगों को स्वच्छता की सीख देते हुए राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड व सनातनों का अध्यात्म का सार है। हमें गंगा को सहेजना होगा। गंगा स्वयं में एक सरकार है, इसे मैला न करें। 50 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका केवल गंगा के जल पर निर्भर है। 25 करोड़ लोग तो पूर्ण रूप से गंगा जल पर आश्रित हैं। गंगा अस्थायी नहीं आजीविका है। गंगा केवल जल का ही नहीं बल्कि जीवन का भी स्रोत है। हमारे लिए गंगा नदी की तरह नहीं बल्कि एक जागृत स्वरूप है। आइए माँ गंगा के आंचल को कचरे से बचाएं, गंगा का संरक्षण करें। बागेश्वरी देवी ठुमरी अकादमी में आपकी महफिल कार्यक्रम में प्रतिभावान कलाकार प्रियंका सहवाल ने अपनी प्रस्तुति दी। सौरांगना ललित कला केंद्र द्वारा संचालित सिद्धगिरी बाग स्थित बागेश्वरी देवी ठुमरी अकादमी में आयोजित आपकी महफिल कार्यक्रम में वाराणसी के प्रतिभावान कलाकार प्रियंका सहवाल ने अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने छोटा ख्याल राग मालकौस, मन ले गयो रे सांवरा, भजन तुलसीदास रचित प्रभु मेरो अवगुण चित्त न धरो, भजन प्रेम मुदित मन से कहो राम राम, दादरा राग शिवरंजनी में मोर बलमवा नहीं आए सुनाया
तबले पर पंकज राय व हारमोनियम पर चंद्रशेखर शर्मा तथा साइड रिदम पर संजय श्रीवास्तव ने कुशल संगत किया। कोलकाता से पधारे प्रसिद्ध सितार वादक पंडित निखिल चटर्जी एवं वरिष्ठ उद्घोषिका अंजना झा का सम्मान संस्था की ओर से किया गया। संचालन प्रफुल्ल चंद्र राय एवं धन्यवाद सचिव सुरेंद्र मिश्र शिरू ने किया। कार्यक्रम में सर्वश्री विनोद शंकर उपाध्याय, नागेंद्र शर्मा, एसपी श्रीवास्तव, प्रियंका मिश्रा, अतुल राय, डॉक्टर डी के गुप्ता, रुपेश जैन, वंदना मिश्रा, दिव्या जैन, अजीत श्रीवास्तव, मीरा राय, अनूप कुमार श्रीवास्तव, तनु राय आदि उपस्थित थे। स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग में मिश्रित युगल स्पर्धा में सुमन गिनोडिया, संदीप यादव की जोड़ी तथा शिव दयाल यादव और आर्या यादव की जोड़ी ने जीत हासिल किया। वाराणसी कैरम एसोसिएशन और पटेल स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वावधान में एशिया लाइन के चंद्रा त्रिपाठी स्मृति क्रीड़ा कक्ष में चल रही स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग के अंतर्गत शनिवार को खेले गए मिश्रित युगल स्पर्धा के लीग मैचों के परिणाम इस प्रकार रहे। सुमन गिनोडिया और संदीप यादव की अनुभवी जोड़ी ने वैभव सिंह और दीपाली यादव की युवा जोड़ी को 5-21, 16-10 और 15-10 से, शिव दयाल यादव और आर्या यादव की युगल ने व्योम प्रकाश, मानव और अंजलि गुप्ता की जोड़ी को 24-12, 25-19 से हराकर जहां अपना पहला लीग मैच जीता, तो वहीं पहला लीग मैच हारने के बाद दूसरे लीग मैच में वैभव नारायण सिंह और दीपाली यादव की जोड़ी ने हरियाली सिंह और अश्विनी मौर्य की जोड़ी को सीधे सेटों में 20-16, 25-8 से हराकर 2 अंक जुटाए। मैचों का संचालन आयोजन समिति के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह तथा सचिव अश्विनी चक्रवाल की देखरेख में प्रधान निर्णायक रमेश कुमार वर्मा और सहायक निर्णायक रवि आर के नेतृत्व में निर्णायक अंजलि केशरी, श्री प्रसाद सोनी, कृष्णदयाल यादव, नूरैन खान ने किया। 2.5 माह तक लगे तैराकी प्रशिक्षण शिविर के समापन पर गायघाट पर 2 दिवसीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 2.5 माह तक हुए तैराकी प्रतियोगिता प्रशिक्षण शिविर के उपरांत शनिवार से 2 दिवसीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। लगभग पिछले 1.5 दशक से तैराकी के क्षेत्र में गायघाट स्विमिंग क्लब ने अब तक सैकड़ों बच्चों को तैरना सिखाया है। आयोजकों के अनुसार तैराकी सिखाने का यह कार्यक्रम आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अप्रैल माह से यह तैराकी प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया गया था और करीब 2.5 महीने तक चलने के बाद 20 जून के उपरांत इसको समाप्त किया गया। तैराकी प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं के लिए 2 दिवसीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। शनिवार को गायघाट पर 30 से 35 आयु वर्गों में 100 प्रशिक्षित बच्चों ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन रविवार को होगा और उसी दिन पुरस्कार वितरण समारोह भी होगा। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु एवं विशिष्ट अतिथि प्रेम स्वरूप स्वामी के हाथों विजेता बच्चों को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। मतलब 90 बच्चे आज जो है 30 ग्रुप बना हुआ है, 30 ग्रुप का आज ये हो जाएगा और कल इन लोग का पुरस्कार दिया जाएगा। ये करीब 12 से 15 साल तक। जो बच्चे जीतेंगे उनको क्या पुरस्कार वितरण होगा, कहाँ पे होगा? इनका उत्साह प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे ऊपर मंच लगे रहेगा, जिसमें हमारे साथ दयालु गुरु भी रहेंगे साथ में कल, तो उसके हाथ से प्राइज बताया जाएगा। मुख्य वही है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।